विश्लेषण कर पाएंगे। आज की तारीख में तो हम केवल जो बात कर रहे हैं उससे ज्यादा मेरे हिसाब से कुछ भी बोलना या तो अति होगी या कम होगा। तो कहने का तात्पर्य अतुल जी, अब ये तो आने वाला समय के ऊपर थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच, मुझे लगता है हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी कि अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। कम से कम एक तरीके से इतने सालों के बाद बीजेपी की यहाँ पर सरकार बनी है तो उनको 6 महीने का टाइम ऐसे ही मिलना चाहिए। उसके बाद जब हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो 1 साल का कम से कम समय होना चाहिए। लेकिन राजनीति में पोद्दार साहब अब कोई समय नहीं देता है, ना तो पक्ष देता है और ना ही विपक्ष देता है। पांडे साहब पहले से ही भरे बैठे हैं। उनका साफ कहना है कि भाई दिल्ली वासियों के लिए तो जो हमने 10 साल में किया था वो सब खत्म कर दिया इन्होंने आते आते ही। जजिया कानून का जिक्र भी उन्होंने कर दिया। कैप्टन साहब, भाई स्रोत पर थोड़े से सवाल है पोद्दार साहब के भी, लेकिन आरोप पांडे साहब के वहीं बरकरार हैं जो पहले से थे। देखिए, जिसने सिर्फ आरोप लगाना सीखा है, राजनीति की कोई उनको राजनीति का राह मालूम नहीं है, उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। इनके जो वादे करके आए थे उसमें से एक भी अगर इन्होंने वादा पूरा किया हो तो बता दें। इन्होंने कहा था कि पॉल्यूशन खत्म करेंगे दिल्ली से, नहीं कर पाए। दिल्ली को साफ पानी पीने का देंगे, नहीं दे पाए। दिल्ली को अच्छा एक प्रशासन देंगे तो वो पूरा प्रशासन इन भ्रष्टाचार की इनके उसी में डूबा रहा। तो इन्होंने देखिए शिक्षा का बड़ा बोलो, इन्होंने एक बोलबाला बनाया कि देखिए हमारा शिक्षा मॉडल, हमारा शिक्षा मॉडल, और वही शिक्षा मंत्री और वही दारू मंत्री। आप बताइए कभी आपने सुना है ऐसा कि जो शिक्षा मंत्री होगा कोई दारू मंत्री होगा? तो वो दारू बिकवा रहा था, शिक्षा में ध्यान नहीं था। एक पे एक फ्री करके पूरी दिल्ली को दारूबाज बनाने की पूरी बन गई थी। और कितना बड़ा घोटाला हुआ उसमें कि आप देखिए, छोटा पूरा घोटाला नहीं, 5000 करोड़ का घोटाला। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से कुछ पकड़ा नहीं गया। अरे साबुत हो चुका है, आपके तो सबूत मिल चुके हैं कि पैसा आपने कहां इन्वेस्ट किया है। कभी चोर सामान चोरी करके अपने घर में रखता है, वो तो ठिकाने लगाता है कहीं ना कहीं, तो वही केजरीवाल ने लगा है। अब ये सोचो कि बचोगे नहीं, न्यायपालिका आपको बख्शेगी नहीं। न्यायपालिका बिल्कुल अब उस पर तैयार बैठी है। बहुत जल्दी केजरीवाल भी जाएंगे और भी जो है वो जाएंगे। तो जो वादे करके ये आए थे दिल्ली में, एक भी वादा पूरा नहीं किया। ठीक है कैप्टन साहब माफी चाहूंगा, समय की थोड़ी पाबंदी है इसलिए रोक रहा हूं आपको। पांडे साहब, कैप्टन साहब का साफ तौर पर कहना है और पोद्दार साहब ने भी कहा कि थोड़ा समय हमें इनको देना चाहिए। जैसे 10 साल आपको दिया गया था, आपको परखा जनता ने और फिर आपको में बदलाव किया, इनको भी थोड़ा समय देना चाहिए। बाकी आरोप प्रत्यारोप तो आप लोग करते रहिए। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बड़ी अच्छी बात कही कि आम आदमी पार्टी को राजनीति का र भी नहीं पता। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी को राजनीति करना आता ही नहीं है। हमें राजनीति का र नहीं पता, राजनीति का ज नहीं पता। आम आदमी पार्टी वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो इस देश में राजनीति करने के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई थी। हमें राजनीति नहीं आता, हमें समाजनीति आता है। हम बिल्कुल राजनीति नहीं करते बीजेपी की तरह, जो चुनावों में चुनावी मुस्लिम बन जाती है। दिल्ली के हिंदू भाइयों को गैस सिलेंडर नहीं दिया, लेकिन 32 लाख किट जरूर मुसलमान भाइयों को दे रहे हैं। हमें खुशी है कि आप मुसलमान भाइयों को दीजिए, लेकिन दिल्ली के भाइयों में क्या आस्था में क्या कमी थी कि आपने उनके फ्री सिलेंडर नहीं दिए? दूसरी बात, सर ने कहा, एक नोएडा की तस्वीर देखिए सर आपने। अब मुझे पता था आप उस पर आएंगे। वो किसी पॉलिसी के तहत नहीं है, वो इस वजह से नोएडा की पांडे साहब तस्वीर, क्योंकि अब नए आवंटन हो चुके हैं नई नीति के तहत और दुकानदार अपनी तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं, ना कि सरकार ने किया है, वरना सारा माल जब्त हो जाएगा। दोनों में अंतर है। दिल्ली में पॉलिसी थी, नीति थी, और यहां पर स्टॉक को आगे बढ़ा के खत्म करना है। बहरहाल मैं माफी चाहूंगा पांडे साहब, समय कम है। आपकी एक बात से मैं सहमत हूं कि आम आदमी पार्टी को हो सकता है राजनीति आती हो या नहीं आती हो, लेकिन केजरीवाल को राजनीति आती है, ये सबसे बेहतर वो लोग बताएंगे जो आंदोलन से निकलकर उनके साथ शुरुआती दौर में आए थे और फिर उनके साथ कैसे राजनीति हो गई वो आज तक समझ नहीं पाए हैं। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब आपका, पांडे साहब का और पोद्दार साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में दिल्ली के बजट को लेकर, एक बड़े आवंटन को लेकर चर्चाएं तो हैं, उम्मीदें और भी ज्यादा हैं, लेकिन सवाल भी उतने हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट अगर आ जाता तो कम से कम कुछ तर्क रहते कि इसके आधार पर यह बड़ा आवंटन हुआ है, दिल्ली का विकास जरूर होगा। नमस्कार।